वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हमारा विषय मिट्टी में सब भूवेसु, मेरी सब प्राणियों से मैत्री है। ये सूत्र केवल उपदेश नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा भी नहीं है, संभव है सब प्राणियों से मैत्री। इसीलिए हम इसकी गहराई में जाना चाह रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि ये सूत्र कैसे हमारी समझ में आए और हम इसका पालन कर सकें। बंधुओं, आप सब कांटे से परिचित हैं। कांटे भी कई तरह के होते हैं। एक देसी पेड़ होता है, उसकी जो शूलें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी शूलें होती है, बड़ी शार्प होती है। जब तक किसी के हाथ में या शरीर के किसी भी भाग में वो लगता नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब शूल लग जाती है तो पीड़ा करता है। कांटा जब भीतर में रह जाता है तो वो भीतर में सड़ता है। पीड़ा और वेदना और अंदर ही अंदर घाव करता जाता है, वेदना भी बढ़ती जाती है। पूरे शूल की ही बात क्या कहें, शूल का छोटा सा अंश भी यदि हमारे शरीर में कहीं रह जाता है तो उसकी पीड़ा शांत नहीं होती। वैर भी एक कांटा है। वैर बुद्धि, एनिमोसिटी, शत्रुता का भाव या नेगेटिव भाव, यह भी किसी कांटे से कम नहीं है। उसका एक रूप ये कांटा है। ये कांटे की तरह ही सतत पीड़ा देता रहता है। जब तक निकलता नहीं, जब तक भावों में निर्वैर बुद्धि नहीं जागती, तब तक अनंत दुख का कारण बनता है। एक युवक मन की शांति की खोज में निकला और एक पहुंचे हुए सन्यासी के पास पहुंचा। प्रश्न किया, गुरुदेव, मन की शांति कैसे प्राप्त होती है? गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे एक आदेश दिया, जाओ, सामने जो एक निशाना बना हुआ है वहां तक जाकर के उस दूसरे मार्ग से आना है। वो चला गया, वापस आ रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो जोर से चिल्लाने लगा। गुरु ने कहा, क्या हुआ? कांटा लगा है तो निकाल दो। उसने फटाक से कांटा निकाल दिया और उसे अपने पास बुलाया। अब गुरु ने पूछा, बताओ, जब पैर में कांटा लगा तो कैसा अनुभव हुआ?
युवक ने कहा, गुरुदेव जैसा होना था वैसा हुआ। जब पैर में कांटा चुभता है तो ऑब्वियसली पेन होता है। बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी मुझे। अच्छा, जब उसको निकाल दिया तो फिर क्या हुआ? तो युवक ने कहा, जैसे ही निकला तो जी में जी आ गया, यानी शांति हो गई, पीड़ा निकल गई एक बार। गुरु ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही समाधान। जब तक भावों के स्तर पर कोई कांटा बन करके रह जाता है तो वो कांटे की तरह 24/7 चुभता रहता है। ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए कांटों को समझना, समझ करके उन कांटों से बचना, और कभी भूल में कांटा लग भी जाए तो उसे कैसे जितना जल्दी हो, कितना हम जल्दी उसे निकाल सके और पूरा निकाल सके। ऐसे नहीं कि थोड़ा अंदर रह जाए, उसको पूरी तरह से बाहर निकाल सके। उसी पर हमें आज विचार करना है। बंधुओं, पिछले प्रवचन में आपने सुना 2 प्रकार की आत्माओं की कहानी। एक वह आत्मा जो सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव लेकर के वो एक सद दिशा में जा रही थी। और एक आत्मा वही वो दूसरी दिशा में खुद के लिए कांटे उत्पन्न कर रही थी, और उस कांटे को न समझने के कारण अंदर मल्टीप्लाई कांटे अंदर ही अंदर पैदा होते जा रहे थे। और कैसे एक द्वेष बुद्धि के साथ जुड़ जाती है, दूसरी अद्वेष निर्वैर बुद्धि के साथ जुड़ जाती है। एक आत्मा जहां सहज विश्वास में अपना जीवन बिताती है, वहीं दूसरी आत्मा मौका देख करके विश्वासघात का मार्ग अपनाती है। जहां एक आत्मा सहज स्नेह भाव प्रकट करती है और दूसरी आत्मा संदेह में डूब जाती है। जहां एक आत्मा प्रशम शांति रस का आस्वादन करती है, वहीं दूसरी आत्मा प्रद्वेष का जहर पीती है। जहां एक आत्मा आलोक प्रकाश में आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी आक्रोश के अंधकार में दल दल फंस जाती है। जहां एक आत्मा अपनी खुद की खोज करती है, वहीं दूसरी आत्मा रिवेंज की भावना में सतत जलती रहती है। इस प्रकार एक आत्मा अपने भीतर मैत्री को स्थिर करती है और दूसरी आत्मा चल बन करके, चंचल बन करके अपने आप को दुखित करती है। आपने ये भी जाना कि कैसे कमट की आत्मा, यानी पार्श्व भगवान के 10 जन्मों के बारे में आपने सुना। कमट का जीव, कमट के साथ क्या हुआ? उसकी इंसल्ट हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पार्श्वनाथ के जीव के द्वारा। एक इंसल्ट हुई थी, लेकिन वो इंसल्ट क्यों हुई थी? अगर कमट का जीव उस इंसल्ट के कारण पर विचार करता तो वो इंसल्ट खुद के लिए कांटा नहीं बनती, बल्कि एक सुधरने का मौका मिल जाता, खुद की विशुद्धि होती, सुधार होता
आत्मा का उद्धार होता, लेकिन कमठ ऐसा कर नहीं पाया। वो चूक गया, संभल नहीं पाया। आज एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। कैसे एक अन्य हमारी ऐतिहासिक घटना, जिसमें एक महान आत्मा कैसे कांटे को भी फूल बना देती है, एक विषम परिस्थिति को भी वरदान में बदल देती है, खुद के लिए और औरों के लिए, सबके लिए वो कल्याणकारी बन जाती है। एक रोचक और मर्मस्पर्शी एक कथानक नहीं है, ये सच्ची घटना है इतिहास की, जो हमें गहरी प्रेरणा देती है। बंधुओं, जब ये कहानी या ये इतिहास जब आप सुनते हैं, तो आपके मन में सहज प्रश्न उठता है कि भावों की स्थिरता कैसे संभव है जब इतनी विषम परिस्थितियां सामने घटित होती है, खुद के साथ बीतती है, तो कैसे हम स्थिर रहें, कैसे हम रिएक्ट नहीं। उसका समाधान इस घटना में मिलेगा आपको। जैसे योद्धा लोग होते हैं, वो अपने शरीर पर कवच धारण करते हैं और हाथ में एक ढाल लेते हैं। वो ढाल कहते हैं मेढे के सींग की बनी हुई। और आजकल पता नहीं क्या क्या और दूसरे अस्त्र शस्त्र आ गए हैं। पुराने जमाने में उसका उपयोग होता था। कहा जाता है कि वो ढाल इतनी कठोर होती है, इतनी मजबूत होती है कि कोई सामने वाला कितने ही भाले चलाए, तलवार चलाए, वो उससे टकराए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यानी उस ढाल पर उसका कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार हमारे भीतर के भाव भी ऐसे ही स्थिर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि बाहर की कोई भी प्रहार, बाहर की कोई भी घटना वो भीतर में छूती नहीं है, भीतर में जाती नहीं है। उसका प्रभाव बाहर का बाहर ही रह जाता है और भीतर की और शक्तियां अंदर ही अंदर विकसित होने लग जाती है। और ये बाहर के कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। उसके लिए कैसे बदलते हैं? अमरपुर नाम का नगर और उस नगर का राजकुमार ललितांग कुमार बहुत सुकोमल, सुंदर। समय आने पर उसके भीतर में वैराग्य जगा। धर्म घोष नाम के आचार्य उस राज्य में पधारे। उनकी वाणी का सीधा असर ललितांग पर पड़ा और दीक्षा के लिए तैयार हो गया। ललितांग ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन संकल्प किया कि मैं मुनि जीवन उबला हुआ धान ही ग्रहण करूंगा। सब प्रकार के पकवान, सब प्रकार के आहार, सबका त्याग कर दिया। बस केवल उबले हुए धान का उन्हें आगार था। उस जमाने में उसको कुर कहते थे। कुर मीन्स धान या कुर मीन्स चावल, और वो सहज ही सबके घरों में उपलब्ध हो जाता था। ऐसा निरस आहार जिसमें
न तेल, न घी, न मिठाई, न नमक, कुछ भी नहीं, संस्कारित नहीं। ऐसा आहार भी ललितांग मुनि बड़े समभाव से ग्रहण करते थे। उसके साथ साथ वो बड़े गुणवान थे। 4 दोष माने गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जैसे जैसे ये 4 दोष घटते हैं तो 4 गुण हमारे भीतर में प्रकट होते हैं। ये 4 दोष हमारे 4 गुणों को ढक देते हैं। जब क्रोध शांत होता है तो क्षमा गुण प्रकट होता है। जब मान दोष घटता है तो विनय गुण प्रकट होता है। जब माया दोष घटता है तो सरलता, आर्जव गुण प्रकट होता है। और जब लोभ दोष घटता है तो संतोष गुण आता है। ये 4 गुणों की वृद्धि ललितांग मुनि के जीवन में साक्षात मूर्त रूप में उतरी हुई थी। वो साक्षात इन 4 गुणों की प्रतिमूर्ति थे। जब वो प्रतिदिन कुरकुत का सेवन करते थे, इसीलिए उनके मित्र साधु मुनि उन्हें कुरगड़ू के रूप में बुलाते थे और धीरे धीरे वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। चातुर्मास का समय था। आचार्य धर्मघोष ने बड़ी चौदस पर अपनी परिषद को, अपनी आंतरिक परिषद को भी और श्रावक श्राविका समाज को भी तप की गहरी प्रेरणा दी। प्रेरणा इतनी प्रभावक थी कि कुछ लोगों ने चातुर्मास की का तप यानी 4 महीने की तपस्या शुरू कर दी, तो कुछ लोगों ने 2 महीने की तपस्या शुरू कर दी और अनेक साधु और श्रावक श्राविकाओं ने मास खमन की तपस्या शुरू कर दी। बच्चा बच्चा तप कर रहा था, लेकिन ललितांग मुनि जो कुरगड़ु मुनि के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके जीवन की कोई कमजोरी थी तो एक कमजोरी थी, और वो कमजोरी कि वो भूखे नहीं रह सकते थे। क्षुधा वेदनीय कर्म का प्रबल उदय था। ऐसा उदय कि वो नवकारसी के बाद भूखे नहीं रह सकते थे। यहां तक कि एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। बड़ी चौदस हो या संवत्सरी, बड़ी समस्या खुद के लिए थी, लेकिन कर्म की गति न्यारी। कर्म कभी कभी इतना हावी होता है, इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति उसके सामने एक बार तो परवश जैसा हो जाता है। जब तक उसका भुगतान नहीं होता है तब तक उसका प्रभाव बना रहता है। तो गहरा प्रभाव उसका मुनि के जीवन में था। चौदस का दिन सब लोग तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या में ही है। प्रवचन चल रहा है। आज प्रवचन लंबा हो गया है। उधर ललितांग मुनि इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रवचन खत्म हो और कब मैं गोचरी के लिए जाऊं, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। अब धीरे धीरे उनकी वेदना बढ़ती जा रही है और उधर वो प्रवचन पूरा नहीं हो रहा है। आपने ये घटना सुनी होगी, लेकिन आज बड़ी गहराई में आप जाकर के उन्हें उस पर चिंतन करें।
आप देखिए कैसी मजबूरी है ललितांग मुनि की। वो बड़ी हिम्मत करके आचार्य के पास पहुंचते हैं। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के बीच में उनको जाना पड़ रहा और विनम्र भाव से निवेदन किया, गुरुदेव मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दें। कभी कभी गुरु के मन में शिष्य के प्रति झुंझलाहट आ जाती है। सहज है छद्मस्त अवस्था, जब तक वीतरागता नहीं आती है भावों में उतार चढ़ाव संभव है। आचार्य धर्मघोष ने उनको उल्हाना दिया। पूरी परिषद में उनको कहा कि तुम एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते, तुम एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। बच्चे बच्चे तप कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन मुनि ने कहा, गुरुदेव आप सही फरमा रहे, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन मेरी ये मजबूरी, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे भिक्षा जाने की आज्ञा दे। बिना मन गुरु ने उन्हें आज्ञा दी। वो गुरु लेकर के उन्हें आए हैं, अपने स्थान पर आए, 24 सत्थव किया है, गुरु को आहार निवेदित करते हैं। गुरु को पहले से ही क्रोध आया हुआ था उनके प्रति, वो परेशान थे, नाराज थे, इसलिए जैसे ही उसने आहार दिखाया गुरु ने उनमें थूक दिया, थूक करके उसका तिरस्कार किया, उसको धिक्कार है इस प्रकार भी ऐसी भावना उनके प्रति की। लेकिन इधर आप देखिए कुरगड़ु मुनि की क्षमा, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनका संतोष। ऐसे गुणवान मुनि अपने गुरु के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। अहो आज तो मुझे प्रसाद मिल गया, गुरु का थूक मेरे लिए तो भव पार का निमित्त बन गया है। इतने अहोभाव से मुनि आहार के लिए बैठते हैं। उनके भीतर में प्रमोद भावना, सबके प्रति, तप के प्रति उत्कृष्ट तप, प्रमोद भावना। ओ धन्य है वो लोग जो 4 महीने की तपस्या कर रहे हैं, 2 महीने की तपस्या कर रहे हैं, मास खमण कर रहे हैं। धन्य है वो मुनिजन जो तप भी कर रहे हैं, तप के साथ स्वाध्याय ध्यान भी करते हैं। और इधर मेरे कैसे कर्म, जो मैं बिल्कुल कोई तप नहीं कर सकता। इस प्रकार सहज कर्म पर विचार कर रहे हैं, कर्मों पर विचार करके वो आत्म दर्शन कर रहे हैं, आत्म रमण कर रहे हैं। और आत्म रमणता की श्रेणी इतनी ऊंची पहुंच गई कि उसी समय मुनि को केवल ज्ञान हो जाता है। बंधु आप इस घटना की गहराई में जाइए। उनके सामने अवसर था, उनकी भी इंसल्ट हुई थी, उनको भी डांट पड़ी थी, एकांत में नहीं, पूरी सभा के बीच में उनको लज्जित होना पड़ा था। कैसी जीवन की मजबूरी थी, लेकिन उस इंसल्ट को, उस कांटे को खुद के लिए फूल बना दिया। उनकी भावनाओं में कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं आई, भावों में अहो भाव, विस्मय भाव, अपने गुरु के प्रति, अपने मुनियों के प्रति
मुनि मित्रों के प्रति, सबके प्रति सद्भाव, अहोभाव, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, और इन भावनाओं को भाते भाते मुनि ने कोई बड़ा तप नहीं किया, और वो कुर खाते खाते, चावल खाते खाते केवल ज्ञान को प्राप्त कर। धन्य है ऐसे मुनि जो ऐसी साधना उन्होंने की। कैसी साधना? अनासक्ति की साधना, निर्लोभता की साधना, और गुणवान बन करके गुणों का विकास किया। तो बंधुओं, मिट्टी में सब भूएस, मेरी सब जीवों से मैत्री है। ये उत्तम मैत्री, ये अचल अखंड मैत्री, जिसकी साधना अनेक संत मुनियों ने की है, अनंत आत्माओं ने की है, और वही साधना हम भी कर सकते हैं, आज भी संभव है। इसीलिए हम इसकी प्रेरणा दे रहे हैं, इसी के बारे में गहराई से विचार कर रहे हैं। आप 4 दिन से, आज 5वां दिन है, 5 दिन से आप सुन रहे हैं, एक ही विषय की गहराई में हम जा रहे हैं और उसके नियमों को जान रहे हैं कि इसके पीछे क्या नियम काम कर रहे हैं। एक ही घटना एक के भीतर में सूल बन करके भीतर में चली जाती है, और वही ऐसी ही घटना एक के लिए फूल बन जाती है, यानी उनके आत्मा के उद्धार के में निमित्त बन जाती है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है कषाय की प्रबलता और कषाय की मंदता। ये किस रूप में हमारे साथ काम करती है, उस विषय में भी हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आज का समय हमारा पूरा हो रहा है। उन कुरगड़ु मुनि के प्रति हम लाख बार वंदन करते हैं उनको, कि उनके जैसे हम भी आत्मदर्शी बने, उपशांत कषाई बने, और शुभ भावना से संपन्न बने। ऐसे मुनि वो अपने जीवन में कहीं चूकते नहीं हैं, लेकिन जहां चूकना होता है वहां वो संभल जाते हैं, तिर जाते हैं। तो बंधुओं, भीतर में, हमारे भीतर में अनंत सामर्थ्य है भूल को फूल बनाने का, यानी शूल को फूल बनाने का अनंत सामर्थ्य हमारे भीतर में विद्यमान है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। और इसी पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी है कि कैसे अनंत शक्ति के स्रोत हमारे भीतर में प्रवाहित है। जरूरत है कि वो अनंत शक्ति हमारी भी विकसित हो। ये अवसर है पर्युषण का। तो आइए हम भी गहरा संकल्प करें कि ऐसी अखंड मैत्री हमारे भीतर भी जागे, और हम संकल्पित हों कि हम अपने जीवन में इस मैत्री का विकास करें, अनुसरण करें। एक भजन के साथ मैं अपनी बात संपन्न कर रही हूँ। ओम। जीवन एक वीणा है, इस पर गाना सीखो, यह मीठा झरना है, अमृत पाना सीखो। वीणा
खींच ज्यादा इन तारों को तोड़ो, संगीत मधुर इसमें तुम बरसा ना सीखो। जीवन एक वीणा है, इस पर गाना सीखो। इस बगिया में काटे गुल भी मुस्काते हैं, जो जैसा बोते हैं वो वैसा पाते हैं। कर फूलों की खेती तुम मुस्काना सीखो। जीवन एक वीणा है, इस पर गाना सीखो। सूरज से सीखे हम जय ज्योतिर्मय जीवन, चंदा से सीखे हम उज्ज्वल शीतल तन मन। बादल ज्यों करुणा जल तुम बरसा ना सीखो। जीवन एक वीणा है, इस पर गाना सीखो। जिसके मिल जाने पर जग मिल जाए सारा, तेरे में रूप छिपा वह चिन्मय का प्यारा। भीतर की गंगा में जी भर नाना सीखो। जीवन एक वीणा है, इस पर गाना सीखो। यह मीठा झरना है, अमृत पीना सीखो। ओ अरहम, सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतां धम्मं शरणं पवज्जामि। खामेमि सब जीवे सब जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूएसु
वेरं मज्जनकेनयि वेरं मज्जनकेनयि